दोस्तों दुनिया के अंदर लोग प्यार 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 करते हुए घूमते रहते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं है, यह सिर्फ अट्रैक्शन है। अपनी हवस को बुझाने के लिए लोग इस रिश्ते को प्यार का नाम देते हैं। लोग प्यार नहीं करते। अगर लोग प्यार करते तो प्यार में इतनी शक्ति होती है कि लोग किसी का कत्ल नहीं कर सकते हैं। प्यार का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद ना होने पाए, उसकी ज़िंदगी बसे और उसकी ज़िंदगी उसके काम भी आए और जीवन भर उसको कोई दुख ना हो। लेकिन आज के ज़माने में अगर लड़की लड़के से प्यार नहीं करती है तो 1 मिनट में उसका गला घोंट दिया जाता है। यह प्यार नहीं होता, यह सिर्फ अट्रैक्शन होता है। आज की घटना भी ऐसी ही है। एक मजदूर की पत्नी राजमिस्त्री के साथ 7 साल से बना रही थी संबंध, यानी कि उससे प्यार करती थी कहने के लिए। और जब महिला ने एक और नया आशिक ढूंढ लिया तो उस राजमिस्त्री ने उस महिला को उतार दिया मौत के घाट। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के गोपालगंज के एक छोटे से गांव की है, जहां पर शिवलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जो कि पेशे से मजदूर है। उसके साथ उसकी पत्नी बबीता और 2 बच्चे हैं। तो यह मेहनत मजदूरी करके आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसकी जो पत्नी होती है वह पिछले 7 साल से एक सुदामा नाम के राजमिस्त्री के साथ प्रेम प्रसंगों में है और 7 साल से लगातार उसके साथ प्यार कर रही है। उसको लगता है कि उसके पति से अच्छा सुदामा है। यहाँ पर जब शाम को वह शौच करने के लिए खेतों में जाया करती तो सुदामा को वहीं खेतों पर बुला लिया करती और दोनों के बीच में संबंध बना करते, दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते कहने को। लेकिन अंतर मन में प्यार था या नहीं था, वो तो कहानी के अंत में आपको पता लग ही जाएगा। इसी तरह से इनका मामला चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों एक ही सब्जी को बार बार जब खाते हैं तो मन भर जाता है। यहाँ पर इन लोगों ने इस रिश्ते को भी सब्जी समझ लिया था और यहाँ पर अब बबीता का मन राजमिस्त्री सुदामा से भरने लगता है, क्योंकि एक ही सब्जी पिछले 7 साल से खाई जा रही थी। अब सुदामा से वह दूर रहने लगती है। उसकी नज़र एक और लड़के पर पड़ती है, उससे वह प्यार करने लगती है और वह लड़का भी उससे प्यार करने लगता है। अब उस लड़के से मिलने के लिए भी वह इसी तरह से जाया करती है घर से। जब शाम को शौच के लिए जाया करती है तो उस लड़के से वह खेतों में मिल लिया करती है। और अब ऐसा सिस्टम चल रहा था कि एक खेत में वह नए प्रेमी को बुलाती और दूसरे खेत में वह सुदामा को बुलाती, जो कि उसका 7 साल पुराना प्रेमी था। इस तरह से वह दोनों से अब मिल रही थी और तीसरा उसका पति था। इस तरह की यह औरत थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है तो सुदामा को पता लग जाता है कि इसने तो तीसरा आशिक और ढूंढ लिया है। अब सुदामा उसको समझाता है कि तू ये क्या कर रही है, तू तो मन कर रहा है जहाँ पे जा रही है। तो उससे कहता है कि तू ऐसा मत कर, तू मेरे साथ ही रह, उसके साथ मत जुड़। लेकिन बबीता कहाँ मानने वाली थी। बबीता का मन भर चुका था सुदामा से। वह अभी भी अपने नए प्रेमी से मिल रही थी, सुदामा को भी धोखा दे रही थी। इधर अपने पति को भी 7 साल से धोखा दे रही थी, क्योंकि सुदामा के साथ वह प्रेम करती थी। अब दोस्तों क्या होता है, सुदामा का मन भर जाता है और अब सुदामा सोच लेता है कि इससे बदला लेना चाहिए और इससे ऐसा बदला लूँगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यह दूसरे आशिक से तो क्या, किसी से भी प्यार नहीं कर पाएगी, इस दुनिया में रहेगी ही नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, सुदामा शाम को उसको अपने खेत में मिलने के लिए बुला लेता है। तो यहाँ पर बबीता शौच करने के लिए घर से निकलती है। हाथ में पानी का डब्बा होता है और शौच करने के लिए निकल जाती है। लेकिन सुदामा तो पहले से ही प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ था। जैसे ही यह औरत वहाँ पर पहुँचती है तो सुदामा इससे एक बार और कहता है कि तू उस नए आदमी को छोड़ दे, तू मेरे साथ ही रह ले। लेकिन यहाँ पर वह फिर से कह देती है कि मैं तो उससे प्यार करती हूँ, उसको कैसे छोड़ सकती हूँ। तो मैं छोड़ सकती हूँ लेकिन उसे नहीं छोड़ सकती। यहाँ पर दोस्तों सुदामा जो होता है उसकी गर्दन में अपनी स्वापी यानी कि तौलिया लपेटकर उसकी गर्दन को दबा देता है और वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। सुदामा वहाँ से फरार हो जाता है। सुबह सुबह लोग जब घूमने खेतों में निकलते हैं तो उस लड़की की लाश खेतों में मिलती है। जैसे लाश मिलती है तो पुलिस को बुलाया जाता है। पूरे गाँव में शोर मच जाता है कि एक लड़की की लाश मिली है। जैसे लड़की की लाश मिलती है तो लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है तो पुलिस CDR लोकेशन वगैरह चेक करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो सुदामा है वह इस लड़की से बात किया करता है ज़्यादातर और उसके ही फ़ोन इस लड़की के फ़ोन पर ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर अब वह सुदामा को पुलिस उठा लेती है और दूसरे आशिक को भी उठा लेती है। दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सुदामा अपनी गलती हामी भर लेता है। सुदामा कहता है कि मैंने इसको मारा है क्योंकि ये दूसरे आशिक से प्यार करने लगी थी। दोस्तों उसको जेल में डाल दिया जाता है उठा करके। अब यहाँ पर एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी थी और जिसने अपने पति को धोखा दिया, फिर दूसरा आशिक किया, उसको भी धोखा दिया और फिर तीसरा आशिक किया।
उसके साथ भी वह मौज मस्ती कर रही थी और कल को चौथा आशिक मिल जाता तो उसके साथ भी वह धोखा कर देती। यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर मात्रा लड़कियों की होती है जो धोखा देती हैं प्यार में। तो यहाँ पर ये प्यार नहीं है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, अपनी हवस को बुझाने का एक माध्यम है। इसको प्यार का नाम दे दिया जाता है और लोग अपनी हवस बुझाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, इस औरत के बारे में, सुदामा के बारे में जो राजमिस्त्री था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम किसी अन्य घटना के ऊपर फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और इस प्यार नाम की चिड़िया से तो भगवान करे दूर ही रहें, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है, परिवार को निगल जाती है। जय हिंद, जय भारत।